फ्रेंड, वेलकम टू माय इंडियन होम फूड। आज मैं आप लोगों को स्टफ मसाला या भरवा मसाला, जिसको मैं बेसन के साथ मिला के अपने तरीके से बना के आपको बताने वाली हूँ, जिसको आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। 1 कप आप धनिया लीजिए, आधा कप जीरा, आधा कप सौंफ, 1/4 कप मेथी, 1 टेबलस्पून फुल काली मिर्च, दो बड़ी इलायची और 4 कप बेसन। अब इन सारे मसालों को धीमी आंच में ड्राई रोस्ट करना है। एक एक करके सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करिए धीमी आंच में। सबसे पहले मैंने धनिया रोस्ट की, उसके बाद जीरा रोस्ट किया, इसके बाद मेथी रोस्ट किया, सौंफ रोस्ट किया, इसके बाद मेथी रोस्ट की, अब इसके बाद काली मिर्च और बड़ी इलायची को रोस्ट किया। अब इन सारे मसालों को अलग अलग रोस्ट करके एक बर्तन में ठंडा होने तक इसको रख दीजिए। अब मैं बेसन को रोस्ट करूँगी। बिल्कुल धीमी आंच में इसको रोस्ट करना है। इन स्टफ मसालों में मैंने लहसुन, अदरक, प्याज नहीं मिलाया। आपकी इच्छा अनुसार आप अदरक लहसुन का पेस्ट मिला सकते हैं बनाते समय। ये जो स्टोर किया हुआ मसाला, इसको जब यूज़ करना हो उससे निकालिए और उसमें और मसाले जो बताऊंगी उसके साथ आप अदरक लहसुन का पेस्ट मिला सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मिक्सी के जार में इसका फाइन पाउडर बनाइए। ये आपका फाइन पाउडर तैयार हो गया। अब इसी बेसन में मसालों को मिलाइए। आधा कप मैंने इसमें आमचूर पाउडर मिलाया, 1 चम्मच नमक। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब ये मसाले ठंडे होने के बाद इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं और 1 महीने तक इसको स्टोर करके रखिए। जब आपको स्टफ मसाले की सब्ज़ी बनानी हो, जितनी सब्ज़ी हो उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए और उसको यूज़ करिए। इस तरह मैंने इसको कंटेनर में भर के रख दिया।
अब मैं सब्जी बनाने का तरीका बताती हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ। मैंने 4 चम्मच ये मसाले निकाले। अब बनाते समय इन मसालों को क्या क्या डालना है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो 4 चम्मच ये मसाले निकाले। अब इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग जितनी सब्जी हो उस हिसाब से आप मसाले मिलाइए। आधा चम्मच गरम मसाला, आधे नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। पहले मैंने इसमें नमक मिलाया था जो कि कम था, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिलाइए। जिस पैन या कढ़ाई में आपको बनाना हो उसमें तेल गरम करिए और उसको ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा तेल मिलाइए, जो इस पाउडर को बाइंडिंग देगा और आपको भरने में आसानी होगी। कच्चा तेल ना मिलाइए, इसको तेल को गरम करके ठंडा कर लीजिए। अब ये आपका मसाला स्टफिंग के लिए तैयार हो गया। अब इस मसाले को तवा सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। मैंने 1 शिमला मिर्च, 4 बैगन, भिंडी और 4 करेले लिए हैं। आप अपने सब्जी के हिसाब से मसाला तैयार करिए और जो भी स्टफिंग वाली सब्जी हो उसमें आप भरिए और बनाइए। और इस तरीके से शिमला मिर्च की डंठल काट के उसके अंदर के बीज निकाल के उसमें पहले मैंने भरे, और बैगन के 4 हिस्से काट के उसके अंदर भर लीजिए। करेले को हल्का बॉईल करके नमक डाल के मैंने बॉईल किया था और उसके बीज निकाल दिए थे। अब उसमें भर के उसमें धागे से थोड़ा सा लपेट दिया। उसको धागे से इसलिए लपेटा कि उसका मसाला ना बाहर निकल पाए, और खाते टाइम वो धागा निकाल दीजिए। इस तरह करके सारी सब्जियों में धीरे धीरे ये मसाला स्टफ कर दिए। इन सब्जियों के अलावा आपको और भी किसी सब्जी में स्टफ़ करना हो, किसी भी सब्जी में आप मिलाइए, इसको भरिए और आपका रेडी तैयार हुआ मसाला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। ये सारे मसाले भर के तैयार हैं। किसी फ्राई पैन या किसी कढ़ाई में, फ्राई पैन में ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि सारी सब्जियों की वैरायटी थोड़ी थोड़ी हो जाती है। या एक ही सब्ज़ी बनानी हो, आपको सिर्फ बैगन स्टफ़ करके बनाना हो तो कढ़ाई में बना सकते हैं, सिर्फ शिमला मिर्च स्टफ़ करके बनाना हो तो कढ़ाई में बना। अलग अलग सब्ज़ी की वैरायटी अगर आप करनी हो तो फ्राई पैन फ्लैट होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें भर के और एक एक थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां एक तरफ लगा के और उसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में आप ढक के पकाइए। और इसको नान या पराठों के साथ, या आप दाल चावल बनाइए उसके साथ सूखी सब्जी खाते हैं। ये टिफ़िन के लिए भी यूज़ होती है। आप इसको टिफ़िन में बांधिए, कहीं आपको जाना हो, कहीं सफ़र में जाना हो उसमें आप पैक करिए, या सिंपल लंच के साथ दाल चावल के साथ में सूखी सब्जियां, या आपके कोई मेहमान आ जाए, आपको अलग अलग तरह की वैरायटी सबकी तैयार हो जाएगी। ये आपकी सब्ज़ी तैयार है। आप इस तरीके से बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। आपको मेरे मसाले या मेरी सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस खाने को एंजॉय करिए। थैंक यू।